अक्सर बदहजमी या सीने में जलन जैसी परेशानी होती है ना? तो चलिए आज बात करते हैं ओमी एमपीएस ओरल लिक्विड की। ये इन आम दिक्कतों का एक जाना माना सोल्यूशन है और हम समझेंगे कि इसे सही और सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये दवा है क्या, इसे लेने से पहले क्या ध्यान रखना है, लेने का सही तरीका क्या है, डोज के बाद क्या करना है और सबसे ज़रूरी कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ओमी एमपीएस है क्या और ये काम कैसे करता है? देखिए, इसके असर का राज इसके इंग्रेडिएंट्स में छिपा है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलकर पेट में बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब शांत कर देते हैं। और फिर है एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन, ये गैस के जो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं ना, उन्हें तोड़ देता है। बस इसी से पेट फूलने में आराम मिलता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये दवा क्या करती है, लेकिन इसे लेना शुरू करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कुछ हेल्थ कंडीशंस में ना थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर इनमें से कोई भी बात लागू होती है तो डॉक्टर को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है ये दवा सही ऑप्शन न हो, खासकर अगर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ्टी सबसे ऊपर है। सीधी सी बात है, इस दवा के असर पर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा और सेफ तरीका यही है कि इसे लेने से पहले हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है। ये 4 स्टेप्स बहुत सीधे और सिंपल हैं, लेकिन दवा के सही असर के लिए बेहद ज़रूरी भी। एक बात हमेशा याद रखनी है, दवा के मामले में अंदाज़ा नहीं चलता, सही नाप बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा मेजरिंग कप या जो चम्मच साथ में आता है उसी का इस्तेमाल करें, घर की चाय वाली चम्मच का नहीं। और हाँ, ये बात शायद छोटी लगे पर है बहुत काम की। दवा को कभी भी सीधे बॉटल से नहीं पीना है। मेजरिंग कप या चम्मच का इस्तेमाल ही ये पक्का करता है कि हर बार सही डोज ली जा रही है, न कम न ज्यादा। ठीक है, तो डोज ले लिए। अब इसके बाद क्या? चलिए अब ये जानते हैं कि अगर कोई डोज मिस हो जाए तो क्या करें, और इस दवा को ठीक से स्टोर कैसे करना है। अगर कभी कोई डोज लेना भूल जाएं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उसका एक सिंपल सा हल है। लेकिन हाँ, ओवरडोज एक बहुत बहुत सीरियस मामला है और इसमें फॉरेन मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। बस 3 शब्द याद रखने हैं, ठंडा, सूखा और दूर। मतलब इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें और बच्चों और पालतू जानवरों से तो बिल्कुल दूर रखें। ये छोटा सा नियम दवा को असरदार भी रखेगा और घर को सेफ भी। चलिए अब हम अपनी बातचीत के आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स और दूसरी दवाओं के साथ इसके क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। देखिए, ओमी एमपीएस का काम तो राहत देना है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कभी-कभी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मतली या पेट में थोड़ा बहुत दर्द होना। अब ये जो बात स्क्रीन पर है, ये शायद इस पूरी चर्चा की सबसे ज़रूरी बात है। डॉक्टर के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना। मतलब जो भी लिया जा रहा है, चाहे कोई और दवा हो, कोई सप्लीमेंट हो या कोई हर्बल चीज़, सब कुछ उन्हें बताना ही किसी भी खतरनाक ड्रग इंटरैक्शन से बचने का सबसे पक्का तरीका है। और एक बात, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। ओमी एमपीएस लेने के 1 घंटे के अंदर कोई और दवा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दूसरी दवाओं के एब्जॉर्ब होने, मतलब शरीर में असर करने के तरीके को बदल सकता है। इसलिए गैप रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो लिस्ट है, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और यही वजह है कि ये इतना ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर को हर उस दवा के बारे में पता हो जो ली जा रही है, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न लगे। कोई भी जानकारी छिपानी नहीं चाहिए। तो एक आखिरी और बहुत प्रैक्टिकल सवाल, क्या इसे दूसरे एंटासिड्स के साथ मिलाकर ले सकते हैं? सीधा और सिंपल जवाब है नहीं, जब तक कि डॉक्टर खुद ऐसा करने को न कहें। कभी-कभी ज़्यादा अच्छी चीज़ भी नुकसान कर सकती है, तो हमेशा याद रखें, जब बात सेहत की हो तो डॉक्टर से खुली बातचीत ही सबसे अच्छी दोस्त है। अपना ध्यान रखें।